हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सब पढ़ने वाले हैं बाल गोविंद भगत के बारे में, जो कि किसलय बुक में चैप्टर 4 में दिया हुआ है। और इनके बारे में एकदम आसान तरीके से जानेंगे। इससे पहले अगर आप सब जो चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बाल गोविंद के गीतों में कैसा भाव व्यक्त होता था। बाल गोविंद जी जो है गीत जो गाया करते थे उसमें कैसा भाव व्यक्त होता था। उत्तर में है ए प्रभु मिलन का, बी देशभक्ति का, सी वियोग का और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रभु मिलन का। बाल गोविंद के गीतों में भाव जो होता पाया जाता था वो प्रभु मिलन का पाया जाता था। चलिए अगला है, दूसरा नंबर पे है कि बाल गोविंद के गीतों को सुनकर वहाँ पर उपस्थित लोग क्या करते थे। बाल गोविंद जी जो है जब गीत गाते थे तो वहाँ पर जो है कि उपस्थित जो लोग रहते थे वो क्या करते थे, उनके बारे में पूछा जा रहा है। ए है उठकर चले जाते थे, बी झूम उठते थे, सी साथ में गाने लगते थे बाल गोविंद जी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा झूम उठते थे। आप लोगों को मालूम है जब बाल गोविंद जी वो गीत गाया करते थे तो वहाँ पर उपस्थित लोग जो है उनके गीतों को सुनकर झूम उठते थे, और वो भी। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। भगत जी की बहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी। आपको मालूम है कि जब उनकी बहू का मृत्यु हो गया, या उनके बेटे का, भगत जी के बेटे का जब मृत्यु हो गया तो भगत जी जो है बहू के भाई को बुला कर कहा इनको लेकर के जाइए और इनकी दूसरी शादी करवा दीजिएगा। तो इस स्थिति में उनकी बहू जो है उनको छोड़कर नहीं जाना चाह रही थी। तो उत्तर ए में है सामाजिक मर्यादा के कारण, कि समाज के लोग क्या कहेंगे इसके वजह से। बी संपत्ति के लोभ में, कि संपत्ति है इनको ये मिलेगा इसके लालच में। सी पति से प्यार होने के कारण। डी ससुर की चिंता के कारण। तो इसका उत्तर हो जाएगा ससुर की चिंता के कारण, क्योंकि बाल गोविंद भगत जी की बहू को सोच रही थी अगर हम चले गए तो कोई मेरे सिवा इनका कोई है नहीं, इनको जो है बुढ़ापे में कौन देखेगा और इनका कौन ख्याल रखेगा। इसी कारण जो है ससुर की चिंता के कारण जो है वो छोड़ करके नहीं जाना चाहते थे। चलिए अगला प्रश्न है, बाल गोविंद क्या व्यवसाय क्या करते थे। बाल गोविंद भगत जी जो है क्या व्यवसाय करते थे उनके बारे में पूछा जा रहा है। ए में है खेती का, बी है दुकानदारी का, सी पुस्तक विक्रेता यानी किताब बेचते थे, और डी में इनमें से सभी। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ए खेती। बाल गोविंद भगत जी जो है वो खेती क्या करते थे, वो एक छोटे किसान भी थे, और ये पूरी चैप्टर जो है, पूरी कहानी जो है इसी पर आधारित है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। भगत जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे। भगत जी जो है जब भजन गाते थे तो क्या बजाया करते थे। ढोल बजाते थे ए में, और बी डफली, सी गिटार, डी खंजड़ी। तो इसका उत्तर हो जाएगा खंजड़ी। आप लोगों को मालूम है कि बाल गोविंद भगत जी जो है क्या बजाया करते थे, खंजड़ी बजाते थे। और ये खंजड़ी जो है डफली के शक्ल का ही होता है मगर छोटा यंत्र होता है, और बाल गोविंद भगत जी जो है खंजड़ी बजाया करते थे गाते समय। अगला प्रश्न है, भादों की रात कैसी होती है। तो भादों की रात कैसी होती है, चांदनी होती है, अंधेरी होती है, सुस्त होती है, डी उजली होती है। तो आप लोगों को मालूम है इसका ऑप्शन हो जाएगा भादों की रात। बारिश होने के बाद जो है भादों की रात जो है कैसी होती है, अंधेरी होती है। चलिए अगला प्रश्न है, कि प्रश्न नंबर 7। भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल रखा करते थे क्योंकि वह ए में है चालाक था, बी ईमानदार था, सी प्रतिभावान था, डी सुस्त और बोधा था। तो इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा सुस्त और बोधा था। इसमें बोला हो गया है, सुस्त और बोधा था। तो भगत जी जो अपने बेटे का जो खास ख्याल रखते थे क्योंकि उनका बेटा जो सुस्त और बोधा था। भगत जी का मानना था ऐसे लोगों को प्यार मोहब्बत की ज़्यादा ज़रूरत है, इसी वजह से अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न नंबर 8, बाल गोविंद किसके पद गाया करते थे? ए रहीम के, बी सुदामा के, सी कबीर के, डी तुलसीदास के। तो बाल गोविंद भगत जी जो है कबीर के पद गाया करते थे। वो जो है कबीर के पद गाते थे, कबीर को साहब मानते थे, कबीर जैसी पगड़ी पहनते थे। जो है बाल गोविंद जो है भगत जी से जो है उनका बहुत ज़्यादा लगाव था। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 होगा। अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें 8 नंबर पे, बाल गोविंद किसके पद गाया करते थे? तो ये तो हो चुका है, डबल हो गया। चलिए अगला है 9 नंबर में है, भगत जी बेटे के मरने के बाद अपनी बहू की दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे? बाल गोविंद भगत के जब बेटे का मृत्यु हो गया तो वो अपनी बहू की दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे? तो इसका जो है एम है उसके सुखद भविष्य के लिए, बी छुटकारा पाने के लिए, सी सबकी नज़र में अच्छा बनने के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उसके सुखद भविष्य के लिए। आप लोगों को मालूम होगा कि जब उनके बेटे का मृत्यु हुआ तो बाल गोविंद भगत जो है अपने बहू से जो है कि अग्नि दिलवाया, और बाल गोविंद भगत का मानना था कि उसके सुखद भविष्य के लिए जो है इनकी दूसरी शादी करा दी जाए। इसी वजह से वो उनके बहू के भाई को बुला करके कहा इनको ले जाओ और जो है इनकी दूसरी शादी कर देना। और उसकी पुतो जो है बहू नहीं जा रही थी, तो बाल गोविंद भगत बोले अगर आप नहीं जाओगे तो हम ही चले जाएंगे घर छोड़ करके। चलिए अगला प्रश्न है, बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत की आखिरी दलील क्या थी? बेटे के मृत्यु के पश्चात जो है बाल गोविंद भगत की आखिरी दलील क्या थी? बहू का पुनर्विवाह करवाना, बहू का शिक्षा दिलवाना, बहू का घर से निकालना, बहू से घृणा करना। तो इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा बहू का पुनर्विवाह करवाना, यानी बहू का जो है कि दूसरा जो है कि शादी करवाना। ये जो है उनकी आखिरी दलील थी। चलिए अगला है, बाल गोविंद कबीर को क्या मानते थे? ये जो बहुत इम्पोर्टेंट है। बाल गोविंद भगत जो थे वो कबीर को क्या मानते थे? तो वो कबीर को जो कि साहब मानते थे। बाल गोविंद भगत जो है कबीर को साहब मानते थे। चलिए अगला प्रश्न है, सुबह सुबह बाल गोविंद क्या गाते थे? सुबह के टाइम में बाल गोविंद भगत क्या गाया करते थे या गाते थे? भजन, उसके बाद क्या है गाना, उसके बाद है कव्वाली, और लास्ट है लोरी। तो इसका आंसर हो जाएगा भजन। बाल गोविंद भगत जी जो कि भजन गाया करते थे, और इनका भजन जो मशहूर था जिनको जो है कि आसपास के लोग सुना करते थे। चलिए अगला है 14 नंबर पे है, बेटे के मरने पर भगत जी क्या कर रहे थे? बेटे का जो है मृत्यु हो गया था तो उस टाइम जो है मरने के बाद भगत जी क्या कर रहे थे? ए में है रो रहे थे, बी में हंस रहे थे, सी में गा रहे थे, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा भगत जी का जब जो है कि बेटे का मृत्यु हो गया तो वो जो उस टाइम जो है गा रहे थे। और इसमें जो है कि अगर पूछ ले कि उनकी बहू क्या कर रही थी तो बहू जो है रो रही थी, और जो बाल गोविंद भगत जी जो है गाने में मस्त थे। उनका कहना था कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो चुका है। चलिए अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की मृत्यु का क्या कारण था? बाल गोविंद भगत के जब उसके बहू चली गई, बेटे का मृत्यु हो गया और बहू जो है अपने भाई के साथ चली गई, तो उनके बाद जो उनका जो इंतकाल, उनका मृत्यु जो है उसका क्या कारण था? क्यों? तो दुर्घटना के कारण, बीमारी के कारण, भूख, उसके बाद बेटे की मृत्यु की चिंता। तो इसका उत्तर हो जाएगा बीमारी के कारण। उसको फीवर बुखार आया और इसी वजह रात में जो है कि वो भजन गाए और आदमी सब जो है कि जो उनके जो वहाँ पर उपस्थित थे उनको सुना, और जब सुबह में जो है कि उसके पास आए तो उस पंजर पड़े हुए थे, यानी कि उनका जो है मृत्यु शरीर जो है कि खाट पर रखा हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की आयु कितनी थी? ये जो है इम्पोर्टेंट है। तो बाल गोविंद भगत की आयु कितनी थी? ए में है 50 वर्ष, बी 60 वर्ष से अधिक, सी 70 वर्ष, और डी 80 वर्ष। तो इसका उत्तर हो जाएगा 60 वर्ष से अधिक।
बाल गोविंद भगत की आयु जो है 60 वर्ष से अधिक थी, जो कि किसने बुक में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, बाल गोविंद की टोपी कैसी थी। बाल गोविंद भगत जी जो है टोपी पहना करते थे और कमली जो कि ओढ़ते थे, तो उनकी टोपी कैसी थी इनके बारे में पूछा जा रहा है। ए सूरदास जैसी, बी में है जैन मुनियों जैसी, सी कबीर पंथियों जैसी, डी गांधी की टोपी जैसी। इसका उत्तर हो जाएगा कबीर पंथियों जैसी। उनका जो है वो कबीर को साहब मानते थे, कबीर के दोहे गाते थे और कबीर पंथियों जैसी टोपी पहनते थे। चलिए अगला है, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम था। बाल गोविंद भगत के जो है पाठ के लेखक का क्या नाम था। यशपाल, दयाल सक्सेना बी में, और सी में रामवृक्ष बेनीपुरी, डी में सूर्य प्रकाश। तो इसका जो है उत्तर हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। पाठ के लेखक का नाम जो है क्या था, रामवृक्ष बेनीपुरी। चलिए अगला है जो है कि 19 नंबर में सेकंड लास्ट में है, बाल गोविंद भगत के गांव के लोग का मुख्य धंधा क्या था। उनके गांव के लोगों का जो मुख्य धंधा क्या था, क्या करते थे। ए में है व्यापार, बी में है पठन पाठन यानी पढ़ाई का काम, पढ़ने पढ़ाने का काम, सी में है खेती बाड़ी का, और डी में है दस्तकारी का। तो इसका उत्तर हो जाएगा खेती बाड़ी। वहाँ के लोग जो है खेती बाड़ी करते थे, खुद भी जो है बाल गोविंद भगत जी जो है खेती करते थे। चलिए लास्ट है कि 20 नंबर पे कि भादों की रात कैसी होती है। भादों की रात आप लोगों को मालूम होगा, बारिश होती है, बारिश होने के बाद जो रात जो होती है वो कैसी होती है। तो उस रात में वो रात जो है ए में है चांदनी, बी में जो अंधेरी, सी में सुस्त और डी में है उजली। तो इसका जो है उत्तर हो जाएगा अंधेरी, क्योंकि जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद बादल एकदम छाया हुआ रहता है, इसकी वजह से जो है पूरा जो है अंधेरी रात रहती है। चलिए वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।